के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन से मुलाकात की, जहां रूसी राष्ट्रपति ने रेसेप तैयप एर्दोगन के सामने कहा कि रूस काला सागर अनाज समझौते के लिए तैयार है, लेकिन पश्चिमी देशों को रूसी शर्तें माननी होंगी। बता दें कि एर्दोगन ने यूक्रेन को अपने अनाज की सुरक्षा तरीके से निर्यात करने की अनुमति देने वाले मूल समझौते में संयुक्त राष्ट्र के साथ मध्यस्थता की, जहां पुतिन अपनी बात पर अड़े रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन ने एर्दोगन से कहा कि वो सिर्फ उसी सूरत में काला सागर अनाज समझौते के लिए तैयार होंगे जब पश्चिमी देश उनकी शर्तें मान ले। उन्होंने कहा कि जब तक पश्चिमी देश उनकी शर्तें नहीं मानेंगे वह अनाज सौदा नहीं करेंगे। एर्दोगन से वार्ता के बाद पुतिन ने कहा कि रूस 6 अफ्रीकी देशों को मुफ्त अनाज देने के समझौते के बेहद करीब है। गौरतलब है कि पिछले साल भी तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने पुतिन को काला सागर अनाज समझौते के लिए मनाया था। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया न जाने कितनी योजनाएं चलाई, लेकिन अब वे इंडिया शब्द से डरने लगे हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया दैट इज भारत। भला इंडिया शब्द को कैसे हटाया जा सकता है? कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश के यह कहने के बाद विवाद खड़ा हो गया कि राष्ट्रपति भवन ने 9 सितंबर को G20 रात्रि भोज के लिए सामान्य भारत के राष्ट्रपति के बजाय भारत के राष्ट्रपति के नाम पर निमंत्रण भेजा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता पर एक बार फिर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। लखनऊ के एक वकील ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल करने के आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। राहुल का निलंबन रद्द करने के लिए लोकसभा सचिवालय के फैसले के खिलाफ याचिका में तर्क दिया गया है कि एक बार जब कोई सांसद अपनी सीट खो देता है तो उसे चुनाव के बिना पद पर बहाल नहीं किया जा सकता। अगले कुछ दिनों में दिल्ली में होने वाली G20 की बैठक में दुनिया के अलग अलग मुल्कों के सभी बड़े राजनेता पहुंच रहे हैं। इन राजनेताओं के ठहरने से लेकर उनके खाने पीने का बंदोबस्त होटलों में जबरदस्त तरीके से चल रहा है। मौर्य शेरेटन से लेकर ली मेरिडियन और ललित से लेकर ताज होटल समेत प्रमुख होटल में मेहमानों को खाने पीने के लिए तय मेन्यू के अलावा इंडिया के स्ट्रीट फूड का भी बंदोबस्त किया गया है। इसमें गोलगप्पे से लेकर आलू मटर की चाट समेत मशहूर कांजीवाड़ा को खिलाने का पूरा इंतजाम है। हालांकि जानकारी के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को परोसे जाने वाले खानों में मसालेदार खानों की मनाही बरतने के निर्देश दिए गए हैं। पूर्व न्यायाधीश और नौकरशाह समेत 260 से अधिक प्रतिष्ठित नागरिकों ने प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर उनसे सनातन धर्म को नष्ट करने वाली द्रमुक नेता उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणी पर संज्ञान लेने का अनुरोध किया है। सीजीआई को पत्र लिखने वालों में दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश SN ढिंगरा भी शामिल है। पत्र में कहा गया है कि स्टालिन ने न केवल घृणा भाषण दिया बल्कि उन्होंने अपनी टिप्पणियों के लिए माफी मांगने से भी इनकार कर दिया। यह पत्र 262 लोगों को लिखा है। इसमें कहा गया है कि पत्र में हस्ताक्षर करने वाले लोग स्टालिन द्वारा की गई टिप्पणियों से बहुत चिंतित है और ये टिप्पणियां निर्विवाद रूप से भारत की एक बड़ी आबादी के खिलाफ घृणा भाषण के बराबर है तथा भारत के संविधान की मूल भावना पर प्रहार करती है, जिसमें भारत की एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में परिकल्पना की गई है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित हिमालय मंदिर में लगभग 2 लाख श्रद्धालुओं द्वारा दर्शन के लिए जाने के साथ ही वार्षिक मचैल माता यात्रा में इस बार रिकॉर्ड तोड़ तीर्थ यात्रियों ने हिस्सा लिया। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि श्री मचैल माता यात्रा में इस वर्ष उपस्थित में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2022 में लगभग 58,000 श्रद्धालुओं का आगमन हुआ था, जो कि इस वर्ष बढ़कर 1.94 लाख पहुंच गया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। फ्रांस ने मंगलवार को सम्मेलन में अपने राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन की भागीदारी की घोषणा करते हुए कहा कि भारत में G20 शिखर सम्मेलन प्रमुख वैश्विक चुनौतियों के लिए संयुक्त प्रतिक्रियाओं को लागू करने में प्रगति करने का एक अवसर होगा। मैक्रोन के कार्यालय ने कहा कि राष्ट्रपति 9 और 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दिल्ली जाएंगे, जिसके बाद वह द्विपक्षीय यात्रा के लिए बांग्लादेश रवाना होंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को 400 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद राष्ट्रीय राजधानी में बिजली से चलने वाली बसों की संख्या 800 हो गई है। यहाँ IP डिपो में बसों को हरी झंडी दिखाई गई। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने यहाँ एक समारोह में कहा, दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़कर अब 800 हो गई है। मैं इस मौके पर दिल्ली वासियों को बधाई देना चाहता हूँ। केजरीवाल ने बाद में एक्स पर एक पोस्ट में बसों के लिए बजट का विवरण
साझा किया। मारुति सुजुकी इंडिया के चेयरमैन आरसी भार्गव ने मंगलवार को कहा कि भारत ने G20 का कद बढ़ाया है, जिससे दुनिया में लोगों को प्रभावित करने की उसकी क्षमता को एक निश्चित पहचान मिली है और यह मंच भविष्य में इसकी अध्यक्षता के दौरान देश में किए गए कार्यों से प्रेरित होगा। भार्गव ने पीटीआई भाषा से कहा कि किसी भी अन्य देश ने अपने विकास को प्रदर्शित करने, देश का मान सम्मान बढ़ाने और G20 मंच का उपयोग कर बहुत सारे बदलाव करने तथा अपने नेतृत्व में देश के विभिन्न हिस्सों में व्यवहार संबंधी मतभेदों में सुधार करने के लिए इस मौके का इस तरह लाभ नहीं उठाया, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को एक दिवसीय प्रवास पर मंडला पहुंच गए। वे यहां भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद शाह श्योपुर से भी एक अन्य जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री शाह दोपहर करीब 12 बजे विशेष विमान से जबलपुर के डुमान एयरपोर्ट पहुंचे। विमानतल पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय मंत्री का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत कर उनकी अगवानी की। डुमना विमानतल पर केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, मिनिस्टर इन वेटिंग प्रदेश के कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री राहुल सिंह लोधी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने अमित शाह का स्वागत किया। इसके बाद वे हेलीकॉप्टर से मंडला के लिए रवाना हुए।